ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन का सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी जो सेकंड मेथड है इसका नाम है, देखिए दोस्तों, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और इसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। याद रखिए, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या मतलब क्या है? वो वैल्यू जो घटकर आई है, डेप्रिसिएशन उस पर लगाना है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ लीजिए इसका मीनिंग, कि हर साल डेप्रिसिएशन उस वैल्यू पर लगाना है जो घटकर आई है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में क्या था? जिस वैल्यू पर हमने कोई फिक्स एसेट परचेज की है, डेप्रिसिएशन हमेशा परचेज प्राइस पे, जिसे ओरिजिनल कॉस्ट बोलते हैं, उस पर ही लगेगा। लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या है कि फर्स्ट ईयर तो डेप्रिसिएशन लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट पे, यानी जिस पे वो खरीदी है, लेकिन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर यानी आने वाले सालों में हमेशा डेप्रिसिएशन उस वैल्यू पर लगेगा जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू बची है, और उसे ही हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी वो वैल्यू जो घटकर आई है। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं और कंपैरिजन भी देखते हैं साथ साथ स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेकर चला हूं कि मान लो हमने एक मशीन परचेज की है जिसकी कॉस्ट, यानी जिसको हमने खरीदा 10 लाख में, दोनों केसेस में, यानी ये केस 1 हो गया, देखिए एक तरह से केस 1 एंड दिस इज केस 2। दोनों केसेस में हमने 10 लाख की मशीन खरीदी है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। अब आप देखें ध्यान से, 10% यानी जितने में मशीन खरीदी फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन उस पर लगेगा। तो देखें दोस्तों, 10 लाख का 10% डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगा ₹1 लाख, 10 लाख का 10%, इस केस में भी 1 लाख। यानी मेथड कोई सा भी हो, चाहे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो या आपका स्ट्रेट लाइन मेथड हो, फर्स्ट ईयर दोनों में डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है। लेकिन सेकंड ईयर में क्या होगा, देखिए ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, पहले इसकी बात करो। ओरिजिनल कॉस्ट में तो हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि इसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, 5 ईयर हो, ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन ये है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगा, देखिए 10 लाख पे 1 लाख आ गया। अब रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है, साथ साथ ये भी समझना दोस्तों आप, ये मैं यही लिखकर दिखा देता हूं आपको, रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू। अब देखिए 10 लाख की मशीन थी, 1 लाख रुपए पहले साल डेप्रिसिएशन लगा, तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी रह गई? ₹9 लाख। ध्यान से समझें, यानी 1 साल पूरा होने पर जो मशीन 10 लाख की थी, डेप्रिसिएशन के बाद उसकी वैल्यू रह गई 9 लाख। यानी सेकंड ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 9 लाख पर लगेगा दोस्तों, समझिए 9 लाख इंटू 10/100 इट इज 90,000। देखिए, यानी सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन आया 90,000। दोनों मेथड में डिफरेंस भी देखिएगा, इसमें तो सेम रहेगा 1 लाख 1 लाख 1 लाख, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जाएगा, देखिए हर साल, क्योंकि मशीन की वैल्यू कम होती जाएगी। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 1 लाख, सेकेंड ईयर 90,000। अब आप देखो, पहले मशीन की वैल्यू थी 10 लाख, 1 साल के बाद रह गई 9 लाख, सेकेंड ईयर के बाद कितनी रह गई? 9 लाख में से ₹9 लाख में से 90,000 माइनस कर दो स्टूडेंट्स। अब मशीन की वैल्यू घटकर रह गई सेकेंड ईयर के बाद 8,10,000। यानी थर्ड ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 8,10,000 पे लगेगा। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन देखो, 8,10,000 इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10/100 एंड इट अमाउंट्स टू ₹81,000। देखिए स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने देखा कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हर साल मशीन या फिक्स्ड एसेट्स पर लगने वाला डेप्रिसिएशन कम होता चला जाता है। देखिए मैं साथ साथ आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जो फर्स्ट मेथड होता है ओरिजिनल कॉस्ट या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, उसमें देखिएगा स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो हमेशा सेम रहता है 1 लाख 1 लाख 1 लाख। और उसी मशीन पर जब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया जाए तो फर्स्ट ईयर 1 लाख रुपीज, सेकेंड ईयर 90,000 रुपीज, थर्ड ईयर 81,000 रुपीज डेप्रिसिएशन आएगा। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगा उसको माइनस करके जो वैल्यू बची सेकेंड ईयर में उस पर डेप्रिसिएशन लगा, और थर्ड ईयर में पहले दोनों सालों का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची हमने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया। तो इस तरह से आप इसको नए सिरे से भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कितनी कितनी है हर साल। देखिए इसको इस तरह से मैं समझाता हूं आपको। फर्स्ट ईयर के बाद फर्स्ट ईयर पूरा होने पे रिटर्न डाउन वैल्यू रह गई थी 9 लाख रुपीज। सेकेंड ईयर पूरा होने के बाद देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू रह गई थी 8,10,000 रुपीज। और वो कैसे आई थी? यहां पर देखिए 9 लाख में से 90,000 माइनस कर दिए। फर्स्ट ईयर में क्या किया था हमने? 10 लाख में से 1 लाख माइनस किया था। 10 लाख माइनस 1 लाख यानी फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट ईयर के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू थी 9 लाख। रिटर्न डाउन का मतलब क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। और सेकेंड ईयर फिर 9 लाख में से नेक्स्ट ईयर का माइनस कर दिया हमने, तो थर्ड ईयर के लिए वैल्यू बची 8,10,000 रुपीज। और अगर हम फोर्थ ईयर के लिए देखें अब 8,10,000, इसमें से माइनस कर दो 81,000 रुपीज, तो ये वैल्यू बचती है रुपीज 7,29,000 रुपीज। It amounts to rupees 7,29,000 रुपीज। यानी फोर्थ ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा 10% वो 7,29,000 यानी 7,29,000 रुपए लगेगा। तो दोस्तों ये मीनिंग है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का। एक बार रिटर्न डाउन का मीनिंग आप इस तरह से भी समझ ले, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां देखिए। रिटर्न डाउन वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। यानी कॉस्ट का मतलब जिस वैल्यू पे हमने मशीन को परचेज किया था, और जिस दिन आप उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू देखना चाहते हो उस दिन तक का टोटल डेप्रिसिएशन, जिसे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, माइनस कर दीजिए तो आपके पास क्या बचेगा? रिटर्न डाउन वैल्यू यानी डिमिनिश्ड वैल्यू, घटी हुई वैल्यू। और इस पर ही हम हर साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो एक बात क्लियर है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में कांस्टेंट रहता है, फिक्स अमाउंट रहता है डेप्रिसिएशन का, और रिटर्न डाउन वैल्यू यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हर साल देखिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जाता है।